जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं आप सबों के लिए हिस्ट्री का टेस्ट पेपर का आंसर लेकर आया हूं। आज जो कोचिंग पर टेस्ट हुआ था ऑफलाइन, उसका आंसर की बताने वाला हूं। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो तो अपना आंसर मिला लें। जो दूर हैं हमसे, जो इस चैनल के साथ जुड़े हैं और अच्छा से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं, जो कुछ समय रहेगा आप अपना आंसर अपने मन से दे दें और फिर मैं जो आंसर बता रहा हूं उसे आप टेस्ट करें, जो आपका आंसर सही कितना हो रहा है। अगर आपने इस 35 में से 25 क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो समझिए आपका जो प्रिपरेशन है हिस्ट्री का वह बहुत ही अच्छा है। इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ जाइए। सभी चैप्टरों का सही सभी विषयों का सभी चैप्टर मैं कंप्लीट करवाऊंगा। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मैथमेटिक्स, मैथिली, हिंदी, संस्कृत, सभी विषयों का संपूर्ण तैयारी करवाऊंगा। तो यह चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का जो टेस्ट हुआ था उसका आंसर। पहला जो क्वेश्चन था, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का जो संस्थापक था वो था मेज़िनी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है। 3, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है। चौथा प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से। 1916 ईस्वी में इन्होंने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किया और 1917 में अपना पहला सत्याग्रह, भारत में पहला सत्याग्रह अगर सीधे पूछेगा तो दक्षिण अफ्रीका होगा, लेकिन भारत में पहला तो 1917 ईस्वी में बिहार के पश्चिम चंपारण में प्रारंभ किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका आंसर आप बताइए, जो किस ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। छठा प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो क्या था, वे थे हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी के द्वारा सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया गया। ये अर्थव्यवस्था और आजीविका से क्वेश्चन था, हम्फ्री डेवी। ठीक है, मैं आविष्कार से जुड़ा हुआ एक वीडियो बनाऊंगा जो 1-2 मिनट का होगा। छोटा छोटा वीडियो आप लोगों को बना के दूंगा ताकि आप लोग आसानी से पढ़ सके। खाना खाते वक्त, सोते वक्त, कभी भी आप प्ले करके सुन लेंगे, आपको याद हो जाएगा। सातवां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1919, यानी कि 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना हुआ था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, त्रिस्तरीय ये ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है। आठवां प्रश्न है, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, सैनिक रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, पूजा करने के लिए, तो ऑप्शन सी अनाज रखने के लिए बिल्कुल करेक्ट है। 9th नंबर क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए, चीन में। आप लोग अगर ऐसा ही पीडीएफ चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां अपना पर्सनल प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, मैं आपको वहां पे जवाब दूंगा। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें अगर आप अच्छा से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। जैसे नोट्स मैं अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को देता हूं, आप लोगों को भी दे दूंगा। ठीक है, जो भी डाउट होगा आप पूछिएगा, आपको मदद किया जाएगा। 10वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबको पता है 1885 में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में स्थापित हुआ था। 11वां प्रश्न, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? देखिए निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव क्वेश्चन जैसे ही आए थोड़ा वेट कीजिए, आंसर क्या होगा। ठीक है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो हिंद चीन में 3 राष्ट्र शामिल थे, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो ये तीनों आंसर नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कौन शामिल नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। 12वां प्रश्न है, वियना कांग्रेस कब हुआ? तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ। 1814 में प्रारंभ हुआ था और 1815 में फाइनली ये कंप्लीट हो गया था। तो वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। 13वां प्रश्न है, गदर पार्टी का स्थापना किसने किया? तो गदर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही है। 14वां प्रश्न है, नरोत्तम सिहानुक
नरोत्तम सिंहानु किस देश के शासक थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कंबोडिया, 14 का डी। 15वां प्रश्न है, वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चालित, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंसन। वाष्प चालित जो रेल इंजन था इसका आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था, ठीक है। और पहला वाष्प इंजन का आविष्कार टॉमस न्यूकॉम ने किया था, पहला वाष्प इंजन, ठीक है। चलिए 16वां प्रश्न, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1907 ईस्वी में। 17वां प्रश्न, गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर पटना में स्थित है और अनाज के भंडारण के लिए गोलघर का निर्माण किया गया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? अमेरिका के राष्ट्रपति जो न्यू डील लागू किए उनका नाम है FD रूजवेल्ट, 18 का बी। 19वां प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी, ऑप्शन डी। 20वां प्रश्न, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। 21वां प्रश्न है, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा हैमिल्टन। 22वां प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? फरवरी क्रांति के नाम से। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने। 25वां प्रश्न, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ था, ठीक है। बांग्लादेश का भी राजधानी है। सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। 27वां प्रश्न है, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल मशीन का जो आविष्कारक थे वो थे जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया गया। 28वां प्रश्न है, सीडान युद्ध कब हुआ? सीडान युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। 29वां प्रश्न है, हीगेल कौन था? तो ये जर्मनी के दार्शनिक थे। 29 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 30वां प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब निरस्त का मतलब तो होता है बंगाल का जो विभाजन किया गया तो उसको रद्द कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था, ठीक है। तो इसके विरुद्ध में बंग भंग आंदोलन चलाया गया था। जो वायसराय थे उसमें वो थे कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। और 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग नाम याद रखिए, पूछ देता है किसने बंगाल विभाजन को रद्द किया, किसने बंगाल विभाजन किया? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यह प्रश्न पहले भी था। 32वां प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मेजिनी के द्वारा यंग इटली का स्थापना किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हो गया। और 35वां है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा प्रयास तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन मैं ठीक ढंग से करवा सकूं। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।